जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं आज दिनांक 4 फरवरी 2023 को जो इतिहास विषय की परीक्षा हुई है द्वितीय पाली में, उसके जो आंसर की है उस आंसर की चर्चा करने वाले हैं आज हम। तो आज हम आपके लिए सटीक आंसर की लेकर आए हैं, जिससे आप अपने उत्तर को जांच सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जो आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ है और कितना का गलत हो गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्रों को जो नियुक्त किया था अशोक ने किया था। 2 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा तेजी में हम लोग चलेंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 4था नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। तो सी आंसर हो जाएगा। 5 का हो जाएगा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बी आंसर हो जाएगा। वेदों की कितनी संख्या है? तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अशोक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो वो है अकबर नामा में। तो करेक्ट आंसर इज बी। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी में जो बांटा गया है भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर कहता है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये सभी जो थे वो अभिवादन का तरीका था। 11 नंबर, अल बुरुनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बुरुनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज ए। 12 नंबर प्रश्न कहता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी डी, मुंबई और मद्रास में। 13 नंबर प्रश्न कहता है, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत पंजाब वाले क्षेत्र में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मुंडा विद्रोह के नेता, तो ये तो सभी जानते हैं, मुंडा यानी बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थापित है? तो ये है वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। तो करेक्ट आंसर इज बी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था तो 1767 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज ए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर इज डी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है ना, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो करेक्ट आंसर इज बी। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर जो था वो भारत का अंतिम मुगल शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। तो करेक्ट आंसर इज सी। बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था। तो ऑप्शन में मथुरा नहीं है, तो इसको आगरा हम टिक करेंगे। करेक्ट आंसर इज ए। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ए। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह है इब्न बतूता का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर प्रश्न कहता है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को। तो करेक्ट आंसर इज बी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो करेक्ट आंसर इज ए। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था और चिकित्सक ऑप्शन में दिया नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
27 नंबर प्रश्न कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत किसान को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया था, तो ये संथालों का नेतृत्व किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो उनका जो दूसरा नाम था वो मणिकर्णिका है, तो करेक्ट आंसर इज सी। व्यापगत सिद्धांत के संबंध किससे है? तो ये है डलहौजी यानी हड़प नीति से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 500 एक मिनट गौतम बुद्ध का जन्म 563, ठीक है, 563 ईस्वी में हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर प्रश्न कहता है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था, तो करेक्ट आंसर इज ए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य आप जानते होंगे कि बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और पानीपत के प्रथम युद्ध से किया था, तो करेक्ट आंसर इज सी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, तो करेक्ट आंसर इज बी। मुगल काल में सिंचाई के साधन क्या थे? तो मुगल काल में कुआं भी था, नहर भी था, तालाब भी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबर ने बाबरनामा लिखा था, तो करेक्ट आंसर इज बी। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश, तो विजयनगर साम्राज्य था उससे संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश सभी संबंधित है, तो करेक्ट आंसर इज डी। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो ये थी पंपा देवी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो ये थे कृष्णदेव राय, तो करेक्ट आंसर इज ए। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो ये 4 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग सभी मार्ग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा डी। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो थे ना वो गैर मुस्लिम जो थे उनसे लिया जाता था, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमियो से, तो करेक्ट आंसर इज डी। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली भाई यमुना नदी के किनारे है, तो करेक्ट आंसर इज बी। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे, तो करेक्ट आंसर इज सी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, तो करेक्ट आंसर इज बी। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी उसका नाम था सत्य का प्रयोग, और ये गुजराती भाषा में थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में की गई थी, तो करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हुम थे, तो करेक्ट आंसर इज ए। 48 नंबर प्रश्न कहता है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था उस वर्ष गणतंत्र हुआ था, तो बी हो जाएगा 1950। घोड़ी की हड्डियों के अवशेष कहाँ मिले थे? ये तो मिले थे सुरकोटदा में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो ये है मनुस्मृति, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कम से कम इतना तो आपका बनता है मेरे मेहनत के बावजूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था, अभी आपने ऊपर पढ़ा। 52 नंबर प्रश्न कहता है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो ये मेवाड़ पे पूर्ण रूपेण कभी अधिकार अपना नहीं कर सका था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 53 दिन्ने इलाही किससे संबंधित है? ये अकबर से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर इज बी। तुझके बाबरी के लेखक कौन है? तो तुझके बाबरी के जो लेखक हैं बाबर खुद हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर प्रश्न कहता है आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर प्रश्न कहता है 60 नंबर नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा तलवंडी में हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो करेक्ट आंसर डी।
अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? टोडरमल के हाथ में, तो करेक्ट आंसर इज डी। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, तो करेक्ट आंसर इज बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, तो करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? तो ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने, तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे। 67 नंबर प्रश्न कहता है मज्म उल बहरीन किसकी रचना थी? तो ये जो रचना थी दारा सिकोह की थी, तो करेक्ट आंसर इज सी। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक में, तो करेक्ट आंसर इज बी। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो ये रहा था लगभग 10 वर्षों तक, तो करेक्ट आंसर इज बी। अब है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था 1817 ईस्वी में किया था, तो करेक्ट आंसर इज बी। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो और मरो का नारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1938 में, तो करेक्ट आंसर इज ए। 73 नंबर प्रश्न कहता है काला कानून किसे कहा जाता है? तो रौलट एक्ट को काला कानून कहा गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो करेक्ट आंसर इज डी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो करेक्ट आंसर इज सी। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था बाबू 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो ये कैबिनेट माउंटबेटन योजना था ना, इसी माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था और भारत को दो भागों में भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया था, तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। 78 नंबर सीधी कार्रवाई की धमकी किसने की थी? तो ये दी थी मुस्लिम लीग ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन यहीं पे प्रश्न पूछ देता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किस 1922 में किसने की थी? तो ये की थी राखल दास बनर्जी ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 84 नंबर प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला था? तो सिंधु सभ्यता में जो गोदी मिला था वो मिला था बनवाली से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो ये कौन थे? वरुण थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो करेक्ट आंसर ए। महाभाष्य के लेखक थे, तो महाभाष्य के जो लेखक थे वो थे पतंजलि, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है 89 प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यह है समुद्रगुप्त से, तो करेक्ट आंसर इज बी। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ए। 1857 के विद्रोह में को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कार्ल मार्क्स, लॉरेंस सावरकर नहीं। देखिए यहाँ पे जो बेंजामिन डिजरायली थे उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। चूंकि ऑप्शन में डिजरायली बेंजामिन का नाम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। वीवी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में, करेक्ट आंसर इज डी।
स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1869 में। तो करेक्ट आंसर इज बी। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 94 नंबर प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बम्बई। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो हुई थी ना, वो आपको 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। तो करेक्ट आंसर इज ए। दांडी का नेतृत्व, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। तो करेक्ट आंसर इज ए। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज डी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम था वो मोनिया था। तो करेक्ट आंसर इज बी। 100 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था गांधी जी ने, वो किया था 1930 में। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब आप ये 100 प्रश्न पूरे हो गए। अब आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।